राम मंदिर से गंगा सागर 4 लाइन तक सड़क डिवाइडर पर 5000 पौधे का रोपण। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ हरित भारत का संदेश गूंजा रतलाम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद न्यूज 24 और मैं हूं दौलत पाटीदार। आज बात करेंगे रतलाम जिले के उस हरित क्रांति के संकल्प की जिसने पूरे शहर में पर्यावरण चेतना से भर दिया है। हरित क्रांति महाअभियान के तहत रतलाम जिले में आज एक अनूठी पहल की गई। मंत्री चैतन्य कश्यप, महापौर प्रहलाद जी पटेल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जी उपाध्याय की उपस्थिति में सैकड़ों नागरिक और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता मंदिर परिसर से हुआ, जहां बौद्ध स्थल तक पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान लगभग 5000 पौधे राम मंदिर से गंगा सागर 4 लाइन तक सड़क के डिवाइडर के सेंटर में लगाए गए, जो अब रतलाम की हरियाली की नई पहचान बनने जा रहा है। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा, यह केवल पौधारोपण ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए एक हरित धरोहर भी है। वहीं महापौर प्रहलाद पटेल ने आम जन से अपील की है कि नागरिक कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसे जीवन भर सींचे। अमृत हरित महा अभियान के तहत रतलाम में एक हरित उदाहरण पेश किया गया। जहां राजनीतिक नहीं सिर्फ प्रकृति की बात हुई है। आप देख रहे थे नारद न्यूज 24 और मैं हूं दौलत पाटीदार। देखते रहिए इसी तरह की खबर नारद न्यूज चैनल पे, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जो देश के प्रधानमंत्री ने दिया, और उसी के साथ में एक संदेश, क्योंकि यह वर्ष हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उसमें पंच परिवर्तन की बात कही गई है। और पंच परिवर्तन में एक बोध है पर्यावरण का, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। पर्यावरण के कई बिंदु हैं, परंतु उस सब में सबसे बड़ा बिंदु है वृक्ष, और वृक्ष की रक्षा और हमारे जंगलों को बचा के रखना। और पर्यावरण रक्षा का जो पंच परिवर्तन का संकल्प सूत्र शताब्दी वर्ष में दिया है, तो मुझे लगता है कि आपका और हमारा सबका दायित्व है। और आज का जो यह एक महाउत्सव रखा गया है, एक साथ में 2.5 किलोमीटर के अंदर 5000 वृक्ष हम लगा रहे हैं। बाकी चर्चाएं हमेशा हम करते रहते हैं वृक्ष के बारे में, वृक्षारोपण भी करते हैं। महापौर जी ने जो संकल्प लिया है कि वो स्वयं इसकी चिंता करेंगे, तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि एक वृक्ष को आप चुन लें और उस वृक्ष को रोज देखें या 2-4 दिन में आते जाते देखें। और महापौर जी से भी आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी हेल्पलाइन बना दें कि अगर उसे लगता है कि उस वृक्ष के साथ में जिस व्यक्ति ने अपना वृक्ष चुना है कोई छेड़छाड़ हुई है, तो उसके साथ में तत्काल कार्रवाई हो, उस वृक्ष की देखरेख भी हो। तो यह आवश्यक है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल के वृक्ष है, इसमें जन भागीदारी, नगर निगम की भागीदारी और उसके साथ में जनता का सहयोग, ये दोनों का एक मिश्रण तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि एक वृक्ष व्यक्ति अपने घर की सीमा में लगाता है, वह उसका पूरा पालन पोषण कर सकता है, परंतु सार्वजनिक स्थल पर उसकी सुरक्षा और उसकी जवाबदारी नगर निगम और नगर निगम के कर्मचारियों की भी रहती है। यहाँ कमिश्नर भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि महापौर जी ने जो यह एक महास्वप्न देखा है, इसको पूर्ण करना नगर निगम के सारे कर्मचारी और अधिकारियों का दायित्व है, और उस दायित्व का बखूबी निर्वहन भी करेंगे। और मैं निश्चित इस अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। क्लीन रतलाम और ग्रीन रतलाम की जो कल्पना महापौर जी ने आगे करी है, आप और हम सब मिलकर के हमारे रतलाम को इसी तरीके का एक महानगर बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद। सुकून देते हैं, हम सबको फल देते हैं, औषधि देते हैं। आपने कभी पेड़ों को गले लगाकर देखा है? मैं लगाता हूं मेरे पेड़ों को गले। कभी बात करके देखा है आपने पेड़ों से? आप 15 दिन उनको गले लगा के देखिए, आप उनसे बात करेंगे तो निश्चित आपको सुकून देंगे।
आप किसी एक वृक्ष को चुन लीजिए, पीपल के, नीम के, बरगद के या आम का, शीशम का, अशोक का, किसी भी एक वृक्ष को आप चुन लीजिए, उससे आप दोस्ती कीजिए, फिर आप देखिए आपको कितना अपनत्व मिलता है उससे। इस धरती पर बिना पेड़ के हम जीवित नहीं रह सकते, बिना वृक्षों के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर ये है तो हम हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए, एक सुरक्षित धरती देने के लिए हम सबका दायित्व है कि आज से ही, अभी से ही हम पेड़ों को लगाना शुरू करें। आप सिंगापुर को देखिए, माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया था कि सिंगापुर के अंदर जिस तरह की हरियाली है और जिस तरह का प्लांटेशन का रखरखाव है, सिंगापुर का एक एक रोड आप सर्च करके देखिएगा, एक एक प्लेग्राउंड देखिएगा वहाँ का, आप वहाँ के गार्डन देखिएगा, वहाँ की जनता का उसके अंदर एनवायरनमेंट देखिएगा, क्योंकि पब्लिक से ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हो सकती है। आप सिर्फ हमारी तरफ देखेंगे कि पानी भी हम पिलाएंगे, कटिंग भी हम करेंगे, घास भी हम उखाड़ेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि यूज़ तो आप लोग करते हैं, तो उसका संधारण, संवर्धन सब आपको ही करना है। आज आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे मेरी दुकान के सामने में एक पेड़ लगा रहा हूँ, तो कम से कम 1 लोटा जल उसमें सुबह शाम अगर मैं डालूंगा तो वो पेड़ बड़ा होगा और सुंदर दिखेगा। और जिस प्रकार से महापौर जी ने पूरी विस्तृत तरीके से इसकी जानकारी दी है, मैं तो आप सबसे यही आह्वान और निवेदन करूंगा कि हम जिस प्रकार से हमारे बच्चों की देखरेख करते हैं, उस प्रकार से ही इन पौधों की देखरेख करें और हमारे शहर को सुंदर बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज रतलाम जिला मध्य प्रदेश में एक पौधारोपण का जो कार्यक्रम किया गया है, किस माध्यम से किया गया और लोगों को इसमें क्या बताने का उद्देश्य रहा और किस तरह से काम किया गया? देखिए, ये अमृत हरित महाअभियान के तहत एक योजना थी, प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी। इसके तहत एक पौधा माँ के नाम पर सभी पूरे भारतवर्ष में यह लागू करी थी। उसमें रतलाम में आज हमारे मंत्री, आदरणीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री श्री चैतन्य जी काश्यप जी के नेतृत्व में, भाई महापौर जी प्रहलाद पटेल के सानिध्य में एक विशाल स्तर पर मानव श्रृंखला बनाकर लगभग रतलाम में राम मंदिर से लेकर बड़बड़ हनुमान जी तक पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करी गई, जिसमें स्कूली छात्राओं ने और सभी व्यापारियों ने, किसानों ने और सारे राजनीतिक दलों ने लगभग मिलकर इस कार्यक्रम को सुबह प्रातः 10 बजे शुरुआत करी। भारत माता उद्यान रत्नपुरी रतलाम से, भारत माता उद्यान है अलकापुरी, वहां से शुरुआत करी थी। तो पूरा इसकी शुरुआत लगभग 10:30 बजे से हुई। पहले महापौर जी का संबोधन हुआ, फिर आदरणीय मंत्री महोदय जी ने प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, एक पौधा माँ के नाम, उसके ऊपर प्रकाश डाला। फिर जैसे ही पौधारोपण की शुरुआत हुई तो हमारा आदरणीय चेतन जी काश्यप जी पधारे और मंत्री महोदय, और एक पौधा उन्होंने लगाया, एक पौधा महापौर जी ने लगाया। उसके बाद छात्राओं का एक बैंड था, मधुर बैंड, जो उसका मतलब अगवानी कर रहा था, सबकी मधुर धुनों के साथ बच्चे बैंड बजा रहे थे। उसके बाद फिर सारे स्कूली बच्चों ने मिलकर, छात्र छात्राओं ने मिलकर मानव श्रृंखला बनाई। सभी व्यापारियों ने, सभी मतलब शहर के नागरिकों ने महापौर जी के आह्वान पे सभी ने मानव श्रृंखला बनाकर एक एक पौधा माँ के नाम पर लगाया। लगभग रतलाम में आज 5000 पौधे की शुरुआत मतलब जो हुई है, इस लक्ष्य को लगभग समय रहते हुए आज प्राप्त कर लिया जाएगा। 5000 पौधे लगाने का आज लक्ष्य है और लगातार निरंतर ये कार्य जारी है। अभी 12 साढ़े 12 बज चुके हैं इस समय। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो पहले आज 5000 पौधे लगाए हैं, इसके पहले भी शासन ने कई पौधे लगाए, उनका देख रेख में कुछ खामियां दिख रही है। ऐसी स्थिति में इसके संबंध में थोड़ा प्रकाश डालें कि जो पौधे लगे उनकी देखभाल नहीं हो रही, नए नए लगा रहे हैं। जी देखिए, पौधे तो कई लगाए हैं, शुरुआत हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि पौधे लगा लेते हैं, लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। उन फोटो के साथ, एक पौधों के साथ कई बार देखा जाएगा 3-3 4-4 जनों के मतलब उसमें फोटो ले लेते हैं, और उसके बाद कौन उसका जो सेफ्टी जो बोलते हैं जाली, वो भी नहीं लगाते हैं, जो पौधे के ऊपर सेफ्टी जाली लगाना चाहिए। उसके अलावा पशुओं की रोक टोक होना चाहिए, वो नहीं हुई। इस बार मतलब जो महापौर जी ने रतलाम में जो अभियान चलाया है, वो डिवाइडर के ऊपर मतलब जो पूरा बना कर लगा रहे हैं। उसके अलावा कुछ पौधे उन्होंने गमले के अंदर भी लोहे की जाली ऊपर बना के, लोहे का स्टैंड बना के पौधा लगाए हैं, ताकि स्वच्छ सुंदर दिखे रतलाम। और निश्चित रूप से हम स्वच्छता अभियान में भी एक कदम महापौर जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं।
ट्रैफिक व्यवस्था को देखकर काफी समस्या हुई है, सभी बसें रोक दी गई, वहाँ पे कई यात्रीगण परेशान होते रहे। तो इस संबंध में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आगामी आपके क्या विचार हैं? देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था होती है, रतलाम एक शहर है छोटा, यहाँ कई बार ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, फिर भी आदरणीय कश्यप जी ने पूरे रतलाम के अंदर रिंग रोड का निर्माण कर दिया, निकलने। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र से या अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से जो ट्रैफिक सुबह सुबह शहर में आता है, वो इन रिंग रोड का सहारा न लेते हुए सीधे मेन रोड से आना उचित समझते हैं। सभी दूर रतलाम के चारों तरफ आज की तारीख में रिंग रोड है। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ समय के लिए थोड़ा अवरुद्ध हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ के रतलाम पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था पर काबू पाके वापस शुरू कर दिया। आपका नाम? मैं BL प्रजापति। देश का सुपरस्टार